नमस्कार। क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं भाग 12 आत्मा। इसके अंतर्गत आज जानेंगे अध्याय 18 आत्मज्ञान, वैराग्य और साधना। प्रिय श्रोताओं, मानव जीवन का परम उद्देश्य केवल शरीर का पालन या सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना, बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त करना है। इस दिशा में 3 हीरे समान साधन हैं: आत्मज्ञान, वैराग्य और साधना। तो समझते हैं आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि जीवन का स्रोत शरीर या पदार्थ नहीं, बल्कि जीवनी शक्ति और चेतना है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने दुखों, भय और असुरक्षाओं का कारण समझ पाता है और उनसे ऊपर उठता है। जानते हैं आत्मज्ञान के लाभ। नंबर 1, अहंकार का शमन। नंबर 2, सभी प्राणियों में एकता का अनुभव। नंबर 3, सच्चे स्वास्थ्य और शांति का आधार। श्रोताओं, अब जानेंगे वैराग्य, डिटैचमेंट क्या है। वैराग्य का अर्थ संसार त्यागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति और मोह से मुक्त होना है। वैराग्य का अर्थ है भोग से परे होकर योग की ओर बढ़ना है। यह संतुलन सिखाता है। संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर न घुसने दो। जानते हैं वैराग्य के संकेत। नंबर 1, विषयों में अरुचि और आत्मानंद में रुचि। नंबर 2, सुख दुख को समान दृष्टि से देखना। नंबर 3, लालसा और भय का शमन। अभी समझते हैं साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। साधना यह वह सेतु है जो आत्मज्ञान और वैराग्य को स्थिर करता है। बिना साधना के ज्ञान स्थायी नहीं है और वैराग्य अधूरा रह जाता है। साधना के प्रमुख मार्ग: आत्मध्यान, मेडिटेशन, मन को एकाग्र करके आत्मा को सर्वत्र अनुभव करना, यही आत्मध्यान है। नंबर 2, प्रार्थना, सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा को अपने अंदर और बाहर कण कण में महसूस करना। मैं परमात्मा के अमृतमय महासागर में रहता हूं। इसमें मन धीरे धीरे मिटेगा और हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। सिर्फ परमात्मा ही बचेगा, हमें बचना ही नहीं है। नंबर 3, सेवा, निस्वार्थ कर्म द्वारा हृदय को निर्मल करना। नंबर 4, योग और प्राणायाम, शरीर, मन और प्राण का संतुलन।
नंबर 5, स्वाध्याय। हर क्षण परमात्मा का एहसास करना, अंदर और बाहर सब में परमात्मा देखना। जो भी हो रहा है उसे प्रकृति का सहज प्रवाह मानकर सहजता से बहते जाना। जो करेगा परमात्मा ही करेगा, मैं केवल निमित्त हूं। यही सच्चा स्वाध्याय है। श्रोताओं, आत्मज्ञान वैराग्य साधना का त्रिवेणी संगम। आत्मज्ञान हमें दिशा देता है, वैराग्य हमें असक्ति से मुक्त करता है, साधना हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। इन तीनों का सम्मिलन ही सच्चा स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और परम मुक्ति का मार्ग है। अंत में यह अध्याय का निष्कर्ष, यदि मनुष्य केवल शरीर की इच्छाओं में उलझा रहता है तो वह रोग और दुख से ग्रसित होता है। लेकिन जब वह आत्मज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वैराग्य से मोह बंधन छोड़ता है और साधना से निरंतर आत्मशुद्धि करता है, तभी वह निरामय स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उत्थान और परम आनंद प्राप्त करता है। यहाँ ही यह अध्याय समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।